तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो पर। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द लिटिल आवर्स। मूवी आई थी 2017 में और इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 5.8 की। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमें एक नन एक गधी के साथ दिखती है। इस नन का नाम होता है फर्नांडा। फर्नांडा रोज रात को कहीं चली जाती है और पूछने पर बताती है कि ये गधी हमेशा रात में भाग जाती है। अब फर्नांडा रात में कहाँ जाती है ये आपको मूवी के बीच में मालूम चल जाएगा। दूसरी नन जिसका नाम होता है जिनेव्रा। जिनेव्रा दिमाग से थोड़ी किर्र होती है जिसमें चुगली करने की बहुत बुरी आदत होती है। ये उन्हीं लड़कियों में से होती है जिन्हें कोई भी भाव नहीं देता। और हमारी तीसरी नन जिसका नाम होता है अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा के पिता काफी ज्यादा अमीर होते हैं और चर्च के लिए काफी ज्यादा पैसे देते हैं, जिसकी वजह से जिनेव्रा और फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से थोड़ा बहुत चिढ़ती भी है। पर अलेक्जेंड्रा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अलेक्जेंड्रा की जल्दी शादी होने वाली है किसी मर्चेंट रिकार्डो नाम के लड़के से और उसी की याद में अलेक्जेंड्रा हर समय खोई रहती है और एक कविता कहती है कि नन बनकर मैं हो गई बोर, करना मुझको भी संभोग, बस हो जाए मेरी शादी एक बार, फिर मैं करूंगी संभोग 1000 बार। इस कविता से हमको अलेक्जेंड्रा के हफ्सी विचारों के बारे में मालूम चल जाता है। पर एक दिन अलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं जहां वो अलेक्जेंड्रा को बताते हैं कि लड़के वाले जरूरत से ज्यादा दहेज मांग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी शादी कर दी कैंसिल और अब तुम्हें नहीं मिलेगी मर्चेंट रिकार्डो की पेंसिल। ये सुनकर अलेक्जेंड्रा को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उसकी पेंसिल को इमेजिन करके अपने अंदर के जानवर को जिंदा रखती थी। अब अलेक्जेंड्रा का मूड पूरी तरीके से बिगड़ जाता है क्योंकि बनाने वाला लालची निकला और इसी गुस्सा में अलेक्जेंड्रा जिनेव्रा और फर्नांडा के साथ मदरसे के माली को पीट देती हैं, जिसको जिनेव्रा और फर्नांडा पहले से ही पसंद नहीं करती थी। वो उस माली को इतना मारती हैं और गाली देती हैं जिसकी वजह से वो अब यहाँ पर काम नहीं करना चाहता। वो मदरसे के फादर जिनका नाम होता है फादर टोमेसो, वो उनसे कहता है कि लड़कियों ने मुझे खूब मारा और मुझे एक चू भी कहा, जिसकी वजह से मैं अब यहाँ पर काम नहीं करना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। अब हमारी मूवी का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक महल दिखाया जाता है जिसका राजा होता है ब्रूनो। ब्रूनो सिर्फ नाम का राजा होता है क्योंकि बिस्तर में ये राजा अपनी बीवी का सही से बाजा नहीं बजा पाता है, जिसकी वजह से ब्रूनो की बीवी नौकर के साथ अपनी प्यास बुझाती है और इस नौकर का नाम होता है मसेटो। अब एक रात मसेटो रानी के टमाटो के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और मसेटो को भागते हुए देख लेता है, पर वो उसको पहचान नहीं पाता है कि वो कौन है। वो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है जहाँ सब सो रहे होते हैं। मसेटो भी वहाँ पर सोने का नाटक करता है, पर ब्रूनो सभी के दिल की धड़कन चेक करता है और तभी उसे एक नौकर की धड़कन बहुत तेज लगती है और वो समझ जाता है कि यही है वो इंसान जो मेरी बीवी का बाजा बजाता है और वो उसके बाल काट देता है ताकि वो उसको अगले दिन पहचान ले। पर मसेटो काफी ज्यादा होशियार होता है और वो सभी नौकरों के बाल काट देता है, जिसकी वजह से ब्रूनो अगले दिन मसेटो को नहीं पहचान पाता। अब मसेटो ये समझ जाता है कि अगर उसके पास आई रानी तो उसकी हो जाएगी कुर्बानी, इसलिए वो रानी से थोड़ी दूरी बनाता है। पर रानी मसेटो के नल से फिर से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, पर इस बार ब्रूनो उन दोनों को एक साथ देख लेता है। अब मसेटो वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है जहाँ पर उसको फादर टोमेसो मिलते हैं। फादर टोमेसो नशे में अपना पूरा सामान पानी में गिरा देते हैं। मसेटो फादर की मदद करता है जिससे फादर मसेटो से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब मसेटो फादर को अपनी पूरी कहानी बताता है। तब फादर मसेटो से कहते हैं कि तुम मेरे साथ मदरसे चलो और वहाँ पर गूंगे बहरे बन के रहना और मदरसे का काम भी करना। अब मसेटो लग जाता है काम पर जहाँ पर उसे पहले जिनेव्रा और बाद में फर्नांडा और अलेक्जेंड्रा मिलती हैं। अलेक्जेंड्रा को मसेटो थोड़ा पसंद आता है, इसलिए अलेक्जेंड्रा मसेटो से मिलने जाती है जहाँ पर उसे जिनेव्रा और फर्नांडा देख लेती हैं। अलेक्जेंड्रा मसेटो के सामने बस अपनी भड़ास निकालती है, ना कि कुछ और। अब एक दिन रात में फर्नांडा की दोस्त उससे मिलने आती है जिसका नाम होता है मार्टा। ये दोनों अलेक्जेंड्रा के साथ दारू पीती हैं और तभी वहाँ पर जिनेव्रा आ जाती है और उसको भी ये लोग अंदर कर लेते हैं और दारू इन सबको काफी ज्यादा चढ़ जाती है। मार्टा तीनों से पूछती है तुमने कभी किसी लड़के के साथ चरम सुख लिया है? ये तीनों मार्टा को मना कर देती हैं। तब मार्टा उनसे कहती है ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है और इसमें काफी ज्यादा आनंद आता है, जिसको सुनकर तीनों के मन में ये बात बैठ जाती है। अब अलेक्जेंड्रा तो सो जाती है और मार्टा भी वहाँ से चली जाती है, पर फर्नांडा जिनेव्रा के जानवर को जगा देती है और रात में जिनेव्रा के कमरे में ये दोनों चरम सुख का आनंद लेते हैं। अब अगले दिन अलेक्जेंड्रा मसेटो के पास जाती है और मसेटो को उत्तेजित करने लगती है और उसको एकदम से किस कर देती है। अब मसेटो को चरम सुख का आनंद लिए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, तो वो भी सोचने लगा कि जब ये खुद ही अपने आप को थाली में परोस रही है तो मैं इतना भी सीधा नहीं कि इसको छोड़ दूं। और हमारा पुराना मसेटो फिर से वापस आ जाता है और अलेक्जेंड्रा के साथ मिट्टी में ही गुत्थम गुत्थी हो जाता है, पर उसको ये अचानक सही नहीं लगता और वो हट जाता है और
और अलेक्जेंड्रा वहाँ से आधा सुख लेकर चली जाती है, पर उसे खुशी पूरी होती है और इस बात को फर्नांडा कहीं न कहीं समझ जाती है। अब फर्नांडा अपनी दोस्त मार्ता के साथ एक जादुई काढ़ा बनाती है जिसका इस्तेमाल करके किसी को भी काबू किया जा सकता है। जिनेव्रा इन दोनों को देख लेती है। अब फर्नांडा और मार्टा मैसेटो के कमरे में उससे उत्तेजित करने लगते हैं और उसके कपड़े उतारकर हफ्सियों की तरह उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको चाटने लगते हैं। अब जैसे ही हमारा मैसेटो फॉर्म में आता है, ये दोनों वहां से चली जाती हैं और मैसेटो के अरमानों में पानी फिर जाता है। अब अगले दिन मदरसे में एक और सीनियर फादर आते हैं जो ये चेक करते हैं कि मदरसे में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। और दूसरी तरफ मैसेटो और अलेक्जेंड्रा कहीं भी चालू हो जाते थे। अब दिमाग से किर जिनेव्रा को लड़कियां पसंद है और उसको लगता था कि फर्नांडा भी उसको चाहती है, पर फर्नांडा उसका पप्पू बना रही होती है। फर्नांडा जिनेव्रा से कहती है कि रात गई बात गई, जिससे जिनेव्रा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब जिनेव्रा गुस्से में वही सम्मोहित करने वाला जादू अपने ऊपर करने लगती है और डरावना सा चेहरा लेकर मैसेटो के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर वहाँ पर अलेक्जेंड्रा मैसेटो के गूंगे बहरे बनने की वजह पूछती है और तभी वहाँ पर दिमाग से किर्र जिनेव्रा आ जाती है और अपना किर्रपना दिखाने लगती है। अलेक्जेंड्रा वहाँ पर छुपकर सब देखती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मार्ता और फर्नांडा आ जाती है और जिनेव्रा वहीं छुप जाती है जहाँ पर अलेक्जेंड्रा थी। फर्नांडा मैसेटो को चाकू दिखाकर अपने साथ ले जाती है और ये दोनों उनका पीछा करने लगती हैं। और फर्नांडा के पीछे पीछे ये दोनों डायनों के समूह में पहुंच जाती हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि मार्ता एक डायन है और वो फर्नांडा को भी अपने साथ लाना चाहती है और इसलिए फर्नांडा रोज गधी के बहाने रात में गायब रहती थी। फर्नांडा और मार्ता मैसेटो को रस्सी से बांध देती हैं और उसके ऊपर काला जादू करके उसे मारने लगती हैं कि तभी वहाँ पर जिनेव्रा बिना कपड़ों के उधम मचा देती है और मार्ता के सिर में पत्थर मार देती है, जिससे मार्ता बेहोश हो जाती है और डायनों की सारी भीड़ वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी डायन पहुंच जाती है, जिनेव्रा। अब दिमाग से पैदल जिनेव्रा पूरे मदरसे में हल्ला करके सबको जगा देती है और मदरसे में हल्ला सुनकर वहाँ पर सीनियर फादर भी आ जाते हैं और वहाँ पर सीनियर फादर के सामने धीरे धीरे सबकी पोल खुल जाती है। यहाँ पर एक और पोल खुलती है। दरअसल मदर मारिया और फादर टोमेसो का गुटरगू चल रहा होता है और यहाँ पर हम लोगों को मालूम चलता है कि फादर टोमेसो की माचिस में अभी भी आग है, जिसकी किसी को भनक भी नहीं होती। पर आज सबकी पोल खुल जाती है। अब अगले दिन सीनियर फादर सबको सजा सुनाने वाले हैं, पर फादर टोमेसो सारी गलती अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब फादर टोमेसो की सजा ये रहती है कि वो अब मदरसे में नहीं रहेंगे और साधु बन जाएंगे, यानी कि नो मारिया नो फन, सिर्फ भगवान में लगाओ मन। अब मैसेटो को उसी राजा के पास सौंप दिया जाता है। वो राजा मैसेटो से कहता है कि वो उसे एकदम से नहीं तड़पा तड़पा कर मारेगा। और दूसरी तरफ इन तीनों को मैसेटो के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और ये तीनों प्लान बनाती है मैसेटो को बाहर निकालने का। ये तीनों सैनिकों का ध्यान भटकाकर मैसेटो को वहां से बाहर निकाल लेती हैं। और दूसरी तरफ मदर मारिया और फादर टोमेसो रात में उधर से भाग जाते हैं और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए फिल्मी सिग्मा को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकालकर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।